हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में आपको यूपीएससी से संबंधित सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल के बारे में बताया जाएगा और उसका पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा। जब कभी भी स्टूडेंट इंटर या हाई स्कूल की जब पास करता है और उसके बाद जब यूपीएससी के बारे में सुनता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही परेशान करता है कि हम 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या नहीं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और इससे संबंधित जितने भी सारे यूपीएससी संबंधित क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन इसी में ही मिलेगा। आपसे बस एक ही निवेदन है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और किसी ऐसे स्थान पर बैठ के देखिए जिस स्थान पर आपको शोर नहीं हो रहा हो। 100% आपको इसमें यूपीएससी से जितने भी सारे क्वेश्चन के डाउट और हैं आपके पास उन क्वेश्चन के डाउट भी इसमें का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपको शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। अगर वीडियो आज सबसे अच्छा रहेगा यदि आप कॉपी पेन लेके रहें, जो कि इम्पोर्टेंट लाइन होंगी उन इम्पोर्टेंट लाइनों को लिख सकते हैं जिससे कि आपको हमेशा के लिए उसका सॉल्यूशन पता रहे। अगर नहीं भी लिखते हैं तो आप ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है, ठीक। एक दो बार सुनिए, आपको 100% आपको सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए इस टॉपिक पे हम चलते हैं और एक सादा भाषा में चलेंगे। सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है जिससे कि आपको डाउट नहीं हो। आइए चलते हैं। सबसे पहले ज़्यादा क्वेश्चन परेशान करता है कि 12वीं के बाद हम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आइए इसके क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं और शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या चीज़ें यूपीएससी के लिए ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या करना होता है, वो सारी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आप पेशेंस बना के ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ठीक। चलते हैं इस टॉपिक की तरफ, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन है कि हमारे अंदर की यूपीएससी की तैयारी के लिए देखिए, इसमें क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद बहुत से छात्रों का आईएएस बनने का सपना होता है। आज हम इस लेख में आपको 12वीं कक्षा के बाद खुद को आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने और आईएएस, आईपीएस बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें, इसके बारे में बताएंगे। ये लेख आपको आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी जैसी परीक्षा से संबंधित पूर्ण जानकारी प्रदान करेगा या हम बताएंगे, ठीक। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान से सुनिए। 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। हाउ टू प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी आफ्टर 12 पास, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। हमने हिंदी लिखा है इसलिए हिंदी में बता रहे हैं, ठीक। आइए इसके बारे में सुनते हैं। यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी या आईएएस, ठीक। 12वीं कक्षा पास करने के बाद हमारे मन में करियर से संबंधित बहुत से विचार या शंकाएं होती हैं कि हम किसी क्षेत्र में परिश्रम करके अपने करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। हमारे सामने बहुत से विकल्प होते हैं, परंतु अपने आप को किसी प्रतिष्ठित पद पर देखना हर विद्यार्थी का सपना होता है। प्रतिष्ठित माने ऊंचे पद पर। भारत सरकार में सबसे उच्च पद आईएएस, आईपीएस का होता है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, या दूसरा नाम है भारतीय पुलिस सेवा जिसे कहते हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें सीधे 12वीं पास करने के बाद आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी की तैयारी में जुट जाना चाहिए या हमें अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने तक का इंतज़ार करना चाहिए। ध्यान से सुनिए क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रही हैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। हमेशा से यह कहा जाता है कि यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो उसकी तैयारी जितनी जल्दी शुरू की जाएगी, लक्ष्य भी उतना ही जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप अपनी ग्रेजुएशन पूरे होने का इंतज़ार करेंगे तो ऐसे में आपके 3 या 4 साल व्यर्थ मतलब बेकार हो सकते हैं। इससे बेहतर कि आप उन 3 वर्षों का बेहतर तरीके से उपयोग करके
आईएएस, आईपीएस में अपने आप को प्रतिस्पर्धा में दूसरों से आगे निकाल लेने का प्रयास करें। इसमें कहा जा रहा है कि ग्रेजुएशन के समय पे आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चुन लें जो कि आपको यूपीएससी मदद करे और यूपीएससी में आपको आगे बढ़ाने आपके एग्जाम में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक, अब सुनिए क्या आता है क्वेश्चन में। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी में 10वीं और 12वीं में आईएएस के अंक निर्धारित हैं या नहीं। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में जिसमें परसेंटेज को मांगा जाता है और इसमें यही प्रश्न भी आता है लोगों के अंदर कि क्या यूपीएससी ये मांगता है कि क्लास और 12 और 10 के परसेंटेज, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है मांगा है। आइए सुनते हैं क्या बात है। अक्सर छात्रों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आईएएस बनने के लिए इन्हें 10वीं और 12वीं तथा ग्रेजुएशन में कितने अंक चाहिए होंगे। छात्रों को केवल इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सबसे अच्छी बात है, देख लो, यूपीएससी ने आईएएस की परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए। उम्मीदवार का किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना आवश्यक है। बस ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, इंटर के बाद वो कोई भी सब्जेक्ट हो। यूपीएससी के लिए योग्यता क्या है, मतलब कि यूपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ तो इसमें हम फॉर्म भरने के लिए क्या क्या मतलब योग्यता चाहिए। तो देखिए, जैसा कि ऊपर हमने आपको बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आप सुन चुके हैं कि आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए आपको किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और दूसरी बात तो क्या आती है, यदि आप 12वीं के बाद सीधे आईएएस की तैयारी करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन के लिए ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो आपको इस परीक्षा में एडवांस प्रदान करें। अर्थात आपका एक विषय का कोर्स अपना ग्रेजुएट के माध्यम से पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, देखिए, पूरा होना चाहिए। 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। आईएएस पीसीएस यूपी की तैयारी की रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान से सुनिए। रणनीति की सबसे पहले आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आईएएस आईपीएस बनने का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। यूपीएससी की परीक्षा में बैठने वाले केवल 2% लोग ही इसमें सफल हो पाते हैं, इसलिए बहुत ही कठिन है ये एग्ज़ाम। ये भारत की सबसे बड़ी ऊंची पोस्ट की कंपटीशन एग्ज़ाम की एक गवर्नमेंट जॉब है। इसी कारण जल्दी तैयारी करना महत्वपूर्ण है। बेहतर यह है कि आप 12वीं के पास करने के तुरंत बाद और अपनी ग्रेजुएशन के दौरान आईएएस के लिए मेहनत करना आरंभ कर दें। मतलब कि आईएएस की परीक्षा के बारे में थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू कर दें और उसके लिए पढ़ना शुरू कर दें, ये बोला जा रहा है। ठीक है, सिविल सर्विस का पैटर्न सबसे पहला अच्छी, और यह भी बात है तीसरी बात कि सिलेबस को समझना होगा हमें। सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी करने से पहले आपको इसकी परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा सिविल सेवा की परीक्षा यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या हिंदी में क्या कहते हैं इसे, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हर साल आयोजित की जाती है ये एग्जाम यूपीएससी में से, है ना। यूपीएससी की परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, समझिए, सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए आयु सीमा कम से कम 21 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 32 होनी चाहिए। ठीक है, तथा उन्हें 6 बार इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर पहली बार में नहीं होता तो दूसरी बार में नहीं होता, ऐसे वो 6 बार बैठ सकते हैं, अवसर दिया जाता है। इसके अलावा SC ST छात्रों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष है। ठीक है, और तथा महिलाओं के लिए यही सीमा निर्धारित है, परंतु इसके लिए अटेम्प्ट देने की कोई सीमा नहीं है, ये कितनी बार भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 100 रुपये का भुगतान करना होता है, और आगे पीछे भी होता रहता है, पर 100 से कम नहीं होता है। ठीक है, जबकि SC ST छात्रों महिला वर्ग के छात्रों के लिए कोई ऐसी शुल्क कोई राशि नहीं है। आईएएस या आईपीएस या यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन मूलतः फरवरी माह में जारी किए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए कि जो फॉर्म होते हैं वो फरवरी के महीने में भरे जाते हैं। यूपीएससी परीक्षा मूल रूप से 3 भागों में होती है। सुन लिया नहीं सुन लिया?
आइए सुनते हैं। यूपीएससी की परीक्षा मूल रूप से 3 भागों में विभाजित होती है या की जाती है। सबसे पहले जो परीक्षा होती है उसे प्राथमिक कहते हैं या प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें 2 पेपर एक ही दिन में आयोजित किए जाते हैं या होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, दूसरा होता है सीएसएटी का। ठीक, यह परीक्षाएं 2-2 घंटे की होती हैं और साथ ही ये ऑब्जेक्टिव रूप में होती हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है चार ऑप्शन आते हैं जिसमें से एक करना होता है। ठीक है, अब सुनते हैं और आगे की तरफ क्या है। यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगी उसी के अनुसार ही तो हम तैयारी करेंगे। तो इनके लिए कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको सुन लीजिए आप। ठीक है, यूपीएससी के पहले पेपर में, पहला पेपर का मतलब कि ये वाला पेपर जनरल स्टडीज का। ठीक है, जनरल स्टडीज का पहला वाला पेपर में देखिए, मैं दिखा दूँ दोबारा आपको जनरल स्टडीज का, इसके बारे में बताया जा रहा है। पहला पेपर जो है ये वाला। ठीक है, इसके लिए क्या बात कही जा रही है, इसके लिए सब्जेक्टें बताई जा रही हैं ये वाली, सुनिए। देखिए, पहले पेपर में करंट अफेयर, इतिहास, राजनीति विज्ञान, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आदि सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा दूसरे पेपर में संख्यात्मक अभियोक्ता, रीजनिंग, अंग्रेजी आदि सब्जेक्टों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए बुकें, कौन कौन सी बुकें हैं ये भी सुन लीजिए आप इसके लिए। ठीक है, तो कौन कौन सी बुकें हैं देखिए। आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि बुक है बिपिन चंद्रपाल की, इम्पोर्टेंट है, इसने ध्यान से सुनिए। बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं, इसलिए इसी में देख लीजिए आप। भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि लक्ष्मीकांत द्वारा है। भारत का भूगोल, माजिद हुसैन की, दोनों में मिल जाती हैं। और सामान्य विज्ञान, जो कि लूसेंट है, इसमें एम भूमिका निभाती है बहुत। ठीक है, लूसेंट। और देखिए कौन सी सब्जेक्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी सिलवंत सिंह की, विश्व का भूगोल कुमार नीलन की, पर्यावरण डीआर की। ठीक है, भारत का इतिहास के कृष्ण रेड्डी। ठीक है, के कृष्ण रेड्डी। अब और सुनिए, ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो एक विद्यार्थी को आईएएस या यूपीएससी की प्राथमिक परीक्षा के प्रथम पेपर को उत्तीर्ण करने के लिए पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम उत्तीर्ण करने के लिए पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम पिछले 2 वर्ष के करंट अफेयर का ज्ञान भी होना चाहिए, पिछले 2 साल के करंट अफेयर का ज्ञान भी होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी परीक्षा के छात्रों को संख्यात्मक अभियुक्त, रीजनिंग और करंट अफेयर जो ये बताई जा रही हैं, ध्यान से सुनिए, जो ये बताई जा रही हैं रीजनिंग और अंग्रेजी, ये दूसरे के लिए बताई गई हैं, इसके लिए, इस सब्जेक्ट इसके लिए बताई गई हैं ये, इसके लिए। ठीक है, इस पेपर के लिए बताई गई हैं ये चीज़ें। ठीक, अब आते हैं इसकी तरफ। अभियोक्ता यहाँ तक हो चुकी थी। यह दोनों ही परीक्षाएं 200-200 अंकों की होती हैं। प्रथम परीक्षा में 100 प्रश्न होते हैं, जबकि दूसरे पेपर में 80 प्रश्न होते हैं। इनकी समय अवधि 2 घंटे की होती है। पहली परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित कट ऑफ प्राप्त करना जरूरी होता है, जबकि दूसरी परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है। इसमें छात्र को केवल 200 में से 66 अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है, परंतु इन परीक्षा में प्राप्त अंकों को कोई अंतिम अंकों में नहीं जोड़ा जाता। जो 66 अंक ये जोड़े नहीं जाते। यह परीक्षा प्राप्त केवल उत्तीर्ण करनी होती है बस। यूपीएससी की प्राथमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद मुख्य परीक्षा मतलब मेंस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। मुख्य परीक्षा में कुल 9 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं। यही पहुंचाती हैं टॉप नंबर लिस्ट में के यूपीएससी में इसने टॉप किया, इसमें 3rd रैंक है, 3rd रैंक, इसमें 2nd है, इसमें 1st है। इन 9 पेपरों से पता चलता है, जो 2 प्रकार के पेपरों में विभाजित होते हैं। जो 9 पेपर हैं 2 प्रकार के पेपरों में विभाजित होते हैं। यह परीक्षाएं इस प्रकार हैं, सुनिए। पेपर ए, छात्रों को इस परीक्षा में हमारे संविधान में मान्य एवं प्रदान की गई भाषाओं में से किसी एक भाषा में
300 अंकों की परीक्षाएं देनी होती हैं। दूसरी हम सुनिए, दूसरी परीक्षा अंग्रेजी विषय की होती है जो 300 अंकों की होती है। ठीक है, इन दोनों ही परीक्षाओं को क्वालिफाई करना बेहद आवश्यक है। इसमें कम से कम आपको 25% अंक प्राप्त करना होता है। यदि आप अन्य सभी परीक्षाएं पास कर लेते हैं और इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर पाते हो तो आपको योग्य नहीं माना जाएगा। इसलिए इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक, अब ये 2 परीक्षाएं तो वो हो गई, अब ये 7 ये हैं जो कि 9 ही तो होती है मेंस में। अब इसमें देखिए 7 ही हैं, तो इसमें पहली वाली क्या, निबंध लेखन। यह परीक्षा 250 अंकों की होती है। इस परीक्षा में आपको किसी भी विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए छात्र को अपने लेखन कौशल को बेहतर बनाना होगा। राइटिंग को बहुत तरीके से सजा मजा के मतलब निबंध कैसे लिखा जाता है इस पर प्रैक्टिस करनी होगी आपको। दूसरा, पेपर नंबर दूसरा, सामान्य अध्ययन में यह भी 250 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें भारतीय इतिहास, भूगोल तथा विश्व इतिहास और समाजशास्त्र शामिल होते हैं। ठीक है, तीसरे देखिए, यह भी 250 अंकों का प्रश्न पत्र है। इसमें भारत की राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, विदेशों से भारत का संबंध और व्यवस्था, भारतीय संविधान, विदेशों से संबंधित, विदेशों से संबंधित सामाजिक न्याय आदि विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर चौथे में यह भी 250 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। इसमें आपातकालीन सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, जैव विविधता और पर्यावरण सुरक्षा तथा तकनीकी ज्ञान शामिल हैं। सामान्य अध्ययन का पेपर भी 250 अंकों का होता है। इसमें नैतिक शास्त्र, योग्यता, सार्वभौमिकता विषय से प्रश्न आते हैं। अन्य 2 प्रश्न पत्र भी 250 अंकों के होते हैं, परंतु यह वैकल्पिक विषयों से होते हैं। ठीक है, जिनका छात्र अपनी रुचि के अनुसार चयन करते हैं। यूपीएससी की सभी मुख्य परीक्षाएं प्रातः 3 घंटे की होती हैं। सभी मुख्य परीक्षाएं प्राय 3 घंटे की होती हैं यूपीएससी की, और यह ऑब्जेक्टिव प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरव्यू की बात की जाती है। इसमें सुनिए, आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी परीक्षा का अंतिम चरण साक्षात्कार इंटरव्यू होता है, जिसमें मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्र भाग लेते हैं। इंटरव्यू का यह चरण 275 अंक का होता है। इस चरण में छात्रों की प्रतिभा, उसके आत्मविश्वास और उसके ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इन सभी परीक्षाओं अर्थात मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का कुल योग 2025 होता है। इनमें से प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाता है। आप समझ चुके हैं, यहाँ तक चयन किया जाता है। अब देखिए यूपीएससी मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण पुस्तकें और सलाहें सुनिए। सबसे पहले आपको यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए तत्पर होने के लिए दैनिक रूप से समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इसके लिए आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। यह इस परीक्षा की तैयारी करने का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह आपको न केवल मानसिक परिपक्वता प्रदान करेगा बल्कि आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर से भी अवगत करवाएगा और साथ ही आपके लेखन कौशल को भी विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ आपको योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन्स को मानसिक रूप से पढ़ना चाहिए। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए राज्यसभा टीवी चैनल, ऑल इंडिया रेडियो, पीआरईबी का भी अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, साथ ही आप यूट्यूब पर यूपीएससी परीक्षा करंट अफेयर से संबंधित स्टडी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आगे वीडियो को लाने वाला हूँ। और भी बहुत सारे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बुक, मेंस के लिए यूपीएससी की तैयारी में मेंस परीक्षा के लिए बुक हैं कुछ, सुन लीजिए। कला एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, राज्य व्यवस्था, इंटरनल सिक्योरिटीज,
एलेक्सन वायलैंड, ये कुछ बुकें हैं। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपको यूपीएससी की परीक्षा के लिए पढ़नी चाहिए। आपको प्राथमिक परीक्षा के लिए बताई गई पुस्तकों को भी इनके साथ पढ़ना है और साथ ही आपको छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आपको आर्थिक सर्वेक्षण, साइंस रिपोर्ट और एआरसी रिपोर्ट आदि भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही विशाल है। इसे अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए आपको अधिक समय चाहिए। यदि आप 12वीं के बाद यूपीएससी आईएएस की परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आप आसानी से इसके सिलेबस को समाप्त कर सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी परीक्षा में आप अपनी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में भी बैठ सकते हैं। यदि आपकी आयु 21 वर्ष है और आपने अपनी 12वीं कक्षा समाप्त करने के बाद इस परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी की है तो आप आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम बिना कोचिंग के जो ये है इसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो में जो कुछ बताएगा वो ध्यान से सुना होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको शुरू से दोबारा सुनना होगा और इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सारे क्वेश्चनों का डाउट इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो किसी अपने भाई के पास शेयर करें जिससे कि उसके भी अंदर के भी यूपीएससी से रिलेटेड जो डाउट है वो कम हो सके। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग इन दिस वीडियो और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते अपनी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। गुड बाय।